क्या आप जानते हैं कुंभ मेले की शुरुआत एक दिव्य महासंग्राम से हुई थी। देवता ऋषि दुर्वासा के शाप से अपनी शक्ति और अमृत खो बैठे। कमजोर देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। समाधान था समुद्र मंथन। देव और असुर एक साथ आए। मंदराचल पर्वत बना, मथानी वासुकी नाग बनी रस्सी, और भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर पर्वत को थामा। जैसे जैसे समुद्र मथा गया, अमृत निकला, पर अमृत के लिए भीषण संघर्ष हुआ। और इसी दौरान अमृत की बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में गिरी। यहीं से शुरू हुआ कुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम। प्रयागराज महाकुंभ 2025 एक ऐसा अवसर है जिसमें शामिल हो पाना सौभाग्य की बात है। अगर आप इस महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं तो ये सब जरूर करें। गंगा यमुना के तट पर शाम की दिव्य आरती में जरूर शामिल हों। त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपने तन मन को पवित्र करें। कल्पवास का संकल्प लेकर सत्य और तपस्या से जीवन को नई दिशा दें। रात के समय नदी के तट पर दीप जलाकर अपनी भक्ति का प्रकाश फैलाएं। 12 प्राचीन माधव मंदिरों के दर्शन जरूर करें। साधुओं के अखाड़ों का शाही जुलूस अवश्य देखें और उनके प्रवचनों से ज्ञान की प्राप्ति करें। प्रयागराज पंचकोशी परिक्रमा करके शहर के आध्यात्मिक इतिहास को करीब से समझें। इस महाकुंभ के हर एक पल का आनंद उठाएं और इसे अपने जीवन का एक अनमोल अनुभव बनाएं। प्रयागराज, जहां इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता का संगम है। ये भूमि न केवल विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला का घर है, बल्कि यह हिंदू धर्म के 3 मुख्य नदी गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन स्थल के रूप में भी प्रतिष्ठित है। इतिहास के ग्रंथों में भले ही कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध ना हो, परंतु इस देश की धर्मप्राण जनता के हृदय पटल पर इसकी छवि इतनी गहराई से अंकित है कि सदियों से इस पर्व पर एकत्रित होने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और लोग अपने आप लाखों और करोड़ों की संख्या में कुंभ पर्व पर प्रयाग में संगम तट पर एकत्रित हो जाते हैं। कुंभ के संबंध में कई किंवदंतियां प्रचलित है। इनमें से एक कथा इस प्रकार है कि एक बार इंद्र देवता ने महर्षि दुर्वासा को रास्ते में भेंट होने पर जब प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी माला दी, किंतु इंद्र ने उस माला का आदर न करके अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया, जिसने माला को सूंड से घसीटकर पैरों से कुचल डाला। इस पर दुर्वासा जी ने कुपित होकर इंद्र को श्री विहीन होने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद इंद्र घबराए हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने इंद्र को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इंद्र की रक्षा करने की प्रार्थना करी। भगवान ने कहा कि इस समय असुरों का आतंक है, अतः तुम उनसे संधि कर लो और देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर अमृत निकालो। जब अमृत निकलेगा तो तुम लोगों को अमृत बांट देंगे और असुरों को केवल श्रम ही हाथ मिलेगा। पृथ्वी के उत्तर भाग में हिमालय के समीप देवता और दानवों ने समुद्र का मंथन किया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया, जिसके फलस्वरूप क्षीर सागर से पारिजात, ऐरावत हाथी, उच्च सरैया घोड़ा रंभा, कल्प वृक्ष शंख, गदा धनुष कौस्तुभ भमनी, चंद्र मद कामधेनु और अमृत कलश लिए धन्वंतरी निकले। इस कलश के लिए असुरों और दैत्यों में भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। अमृत कलश को दैत्यों से बचाने के लिए देवराज इंद्र के पुत्र जयंत बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और शनि की सहायता से उसे लेकर भागे। यह देखकर दैत्यों ने उनका पीछा किया। यह पीछा 12 दिनों तक होता रहा। देवता उस कलश को छिपाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को भागते रहे और असुर उनका पीछा करते रहे। इस भागदौड़ में देवताओं की पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी पड़ी। इन 12 दिनों की भागदौड़ में देवताओं ने अमृत कलश को हरिद्वार, प्रयाग, नासिक तथा उज्जैन नामक स्थानों पर रखा। इन चारों स्थानों में रखे गए कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलक पड़ी। अंत में कलह को शांत करने के लिए समझौता हुआ और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों को भरमाए रखा और अमृत को इस प्रकार बांटा कि दैत्यों का नंबर आने तक कलश रिक्त हो जाए। पौराणिक घटना भारतीय जनमानस में अमिट हो गई और कालांतर में संस्कृति का अजस्त्र प्रवाह बनकर हम सभी को अपने अतीत से जोड़ते हुए पुण्य और मोक्ष के मार्ग पर आगे ले जा रही है। प्रयाग में स्नान करने का अपार महत्व है, जो माघ मास में और अधिक हो जाता है। यदि यह कुंभ का पर्व हो और उसका वर्णन ही कठिन
हो जाता है। कूर्म पुराण के अनुसार यहाँ स्नान से सभी पापों का विनाश होता है और मनोवांछित उत्तम भोग प्राप्त होते हैं। यहाँ स्नान से देवलोक भी प्राप्त होता है। भविष्य पुराण के अनुसार स्नान के पुण्य स्वरूप स्वर्ग मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार भक्ति भाव पूर्वक स्नान करने से जिनकी जो कामना होती है वह निश्चित रूप से पूर्ण होती है। अग्नि पुराण में कहा गया कि इससे वही फल प्राप्त होता है जो करोड़ों गायों का दान करने से मिलता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया कि स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ जैसा फल मिलता है और मनुष्य सर्वथा पवित्र हो जाता है। महाभारत में इसके पुण्य फल की चर्चा करते हुए इसे असीम कहा गया क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी उसके तत्व को बताने में असमर्थ रहे हैं। ये है हमारे महाकुंभ पर्व की विज्ञानता का प्रतीक। यदि यह आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत। प्रथम यज्ञ